लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही कि मेरी जय जयकार करने वाले और मेरी जन्म जयंती मनाने वाले मेरे समाज के सबसे बड़े शत्रु होंगे, कि मेरी जय जयकार करने और मेरी जयंती मनाने की बजाय मेरा अधूरा काम पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। आज हमें दिखाई दे रहा है कि जहां जय भीम का नारा लगता है वहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग खड़े मिलते हैं, ओबीसी आपको वहां पर खड़ा नहीं मिलेगा। अगर हम जय भीम करेंगे हमारा ओबीसी भाई नहीं आएगा, अगर हम जय भीम करेंगे हमारा ट्राइब भाई नहीं आएगा, अगर हम जय भीम करेंगे और जय भीम वाला नहीं आएगा तो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का काम पूरा होने वाला नहीं है। और अभी तो जय भीम ही नहीं बोल रहे हैं, अभी तो जय 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 भीम बोल। हमारे सभी मंचासीन साथी, आज हम सब लोग बाबा साहब के 130वीं जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ आया, पूरे देश में प्रोग्राम लग रहे हैं, बहुत सारी जगह से ऑफर भी आया था, लेकिन मैंने यहाँ आने का तय किया क्योंकि कर्नाटक में जब मैं पहली बार जनवरी में आया था, बी श्याम सुंदर जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आया था, उस समय ही मुझे लोगों ने कहा था कि आपको एक बार और समय देना पड़ेगा। शायद आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने 26 जनवरी की बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की थी, लेकिन किसी कारणवश वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो अब मुझे मौका मिला है आप लोगों से रूबरू होने का। साथियों, हम लोग बाबा साहब हमारे मसीहा कहते हैं या फिर दुनिया के सिंबल ऑफ नॉलेज का आज यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयंती मनाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ जयंती मना करके फिर एक साल के लिए रुक जाना, फिर जयंती आए तब फिर जयंती के लिए तैयार होना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? या फिर ऐसा नहीं है कि मैं ही कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जन्मदिन पर कहा था, जब बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे और उनको उनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुलाया गया, मंच पर बिठाया गया, केक काटा गया, बहुत कुछ जो है फॉर्मेलिटीज की गई। उसके बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने के लिए डाइस पर बुलाया गया तो जो आयोजक लोग थे, उस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जो लोग थे, वो बड़े खुश हो रहे थे कि अब बाबा साहब खड़े होकर के हमें शाबाशी देंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी वाहवाही करेंगे, हमें कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम लगाया। लेकिन आप जानते हो कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ही माइक पर आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी जन्म जयंती मनाने वाले और मेरी जय जयकार करने वाले मेरे समाज के सबसे बड़े शत्रु होंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा और ना ही ऐसे आयोजन करने वालों के मैं खिलाफ हूं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही कि मेरी जय जयकार करने वाले और मेरी जन्म जयंती मनाने वाले मेरे समाज के सबसे बड़े शत्रु होंगे, ये बात कहते ही आयोजक लोगों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। उन्होंने सोचा बाबा साहब अम्बेडकर ने ये क्या कह दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर रुके नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर की बात पूरी हुई नहीं थी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरी जय जयकार करने और मेरी जयंती मनाने की बजाय मेरा अधूरा काम पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा था, यही बताने के लिए मैं आज आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा था उस समय तो मैं पास में नहीं था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर को जानने के बाद मुझे इन लफ्जों का अर्थ समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय मेरा अधूरा काम पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो, ऐसा क्यों कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर अच्छी तरह जानते थे कि अगर मेरा समाज मेरे जय जयकार में और मेरी जयंती मनाने में अगर लग गया तो दो नुकसान होगा। एक पहला नुकसान ये होगा कि मेरा समाज
सिर्फ जयंती मना करके संतुष्ट हो जाएगा और जय भीम करके अपने आप को खुश नसीब समझ लेगा, अपने आप को बहुत बड़ा महान आदमी समझ लेगा। दूसरा खतरा बाबा साहब अम्बेडकर को ये था कि अगर ये लोग मेरी जयंती मनाते और जय जयकार करते रहे तो एक दिन समय आएगा कि मैंने इस देश के अंदर हर तबके के लिए काम किया, हर वंचित के लिए काम किया, हर पिछड़े के लिए काम किया, लेकिन अगर मेरी जय जयकार और जय भीम करने से नुकसान क्या होगा कि मेरा दायरा छट करके सिर्फ एक जाति या एक समुदाय तक सीमित हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर दूरदर्शी थे। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जानते थे कि आने वाले समय में जय भीम का परिणाम क्या होने वाला है। हमें जय भीम गर्व से बोलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जय भीम बोलना ही नहीं चाहिए, जय भीम होना चाहिए। अगर जय भीम नहीं होता है तो हमें जय भीम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि अगर मेरी जय भीम करेंगे तो एक जाति के लोग सीमित हो जाएंगे। जिन लोगों को मैं इस मिशन से जोड़ना चाहता हूं, जिन लोगों को मैंने संविधान में अधिकार दिए हैं, वे लोग हट जाएंगे। आज हमें दिखाई दे रहा है कि जहां जय भीम का नारा लगता है वहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग खड़े मिलते हैं, ओबीसी आपको वहां पर खड़ा नहीं मिलेगा। ट्राइब्स भी आधे से ज्यादा वहां पर जो समझदार नहीं है। मैं खुद ट्राइब हूँ, मैं खुद एसटी से बिलोंग करता हूँ, मैं राजस्थान का भील हूँ, लेकिन मेरे बारे में लोग हैरान है कि आप इतने मिशन में बाबा साहब के अंदर कैसे हो। अगर हम जय भीम करेंगे हमारा ओबीसी भाई नहीं आएगा, अगर हम जय भीम करेंगे हमारा ट्राइब्स भाई नहीं आएगा, अगर हम जय भीम करेंगे और जय भीम वाला नहीं आएगा तो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का काम पूरा होने वाला नहीं है। ये डर था बाबा साहब अम्बेडकर को। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही थी कि मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा काम पूरा करो। साथियों, हम लोग आज जय जयकार कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग बाबा साहब की जय हो इसके लिए भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग हैं जो खाली जय भीम करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की जय करना चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की वास्तविक जय कैसे होगी। अगर आप हकीकत में अगर आप बाबा साहब की दिल से जय करना चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से जय करना चाहते हैं, तो इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए हुए संविधान की जय होनी चाहिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए संविधान की जय हो गई तो बाबा साहब की तो अपने आप जय हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अब संविधान की जय कैसे होगी? संविधान की जय होगी संविधान को लागू करने से। अगर भारत का संविधान पूरी ईमानदारी से देश में लागू हो जाए तो संविधान की जय हो जाएगी, और जब संविधान की जय हो जाएगी तो बाबा साहब अम्बेडकर की तो अपने आप जय हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि हम जय भीम बोल रहे हैं, और अभी तो जय भीम ही नहीं बोल रहे हैं, अभी तो जय 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 भीम बोल रहे हैं। थोड़ा और उसमें और थोड़ा सुधारा कर लिया। हम यहाँ जय भीम कर रहे हैं, जय 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 भीम कर रहे हैं, और हमारा दुश्मन संविधान को कुल्हाड़ा लेकर के काट रहा है, खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। और खत्म कर ही नहीं रहा है, वो खत्म कर चुका है लगभग, अब तो अंत में रह गया है थोड़ा बहुत।